राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने नए पाठ की शुरुआत करेंगे। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में पंचवटी पढ़ा, तो पंचवटी का शायद हमने एक पद्यांश पढ़ा था या दो पद्यांश। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा लेसन है ये। हमने दो पद्यांश पढ़ा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। कब का दृश्य है? पंचवटी का दृश्य है और नासिक में है यह स्थान। भगवान राम ने जहाँ अपने पत्रों पुष्प घास फूस की तरह जो अपनी कुटिया बनाई थी पंचवटी में, जहाँ 5 बरगद के वृक्ष एक साथ उगे हुए थे, उसी के नीचे छाया को देखते हुए भगवान ने अपनी कुटी बनाई थी, वहीं पर रह रहे थे। उसमें रात्रि के समय का वर्णन है। चार मीन्स होता है सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की, चंचल माने चंचल किरणें कहाँ खेल रही थी? जल और पृथ्वी मंडल पर, स्थल पर चारों तरफ बिखरी हुई थी, खेल रही थी। यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें चारों तरफ जल और स्थल में फैली हुई थी, खेल रही थी। और स्वच्छ माने होता है एकदम स्वच्छ, मल रहित, उज्जवल, चारों तरफ धवल चांदनी फैली हुई थी। कहाँ? अवन माने पृथ्वी, अंबर माने आसमान। यानी स्वच्छ धवल चांदनी धरती और आसमान तक फैली हुई थी। पुलक में होता है प्रसन्नता प्रकट करती है धरती हरित की नोको। तीर्ण माने तिनका, हरित माने हरा भरा, तिनका माने घास। पृथ्वी पर छोटे छोटे घास फूस उगे थे, वो धीरे धीरे हवा के झोंकों से हिल रहे थे। तो यहाँ राष्ट्र कवि क्या कह रहे हैं कि उन छोटे छोटे घास फूस के नोकों के माध्यम से पृथ्वी भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही थी और मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। जनमन जानो मानो आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए। तो कवि क्या कह रहा है कि हवा के झोंकों से हिलते हुए वृक्ष की डालियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वृक्ष भी इस हवा के झोंकों से प्रसन्न होकर अपना सिर हिला रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। वहाँ पंचवटी है, 5 वृक्ष एक साथ उगे हुए हैं, उसकी छाया में भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सुंदर घास फूस पत्तों की कुटिया बनाई हुई है। उसके सम्मुख में सामने स्वच्छ माने होता है धवल, शिला में से पत्थर पर एक व्यक्ति जो धैर्यवान था, वीर था और निडर मन वाला बैठा हुआ था। तो उसके सामने एक धवल स्वच्छ शिला पर एक धीर वीर और निडर मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। तो कवि के मन में यह प्रश्न उठता है कि जाग रहा है या कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन माने आसमान, धनुर्धर माने धनुष को धारण करने वाला। इस समय जब पूरा संसार सो रहा है, तो यह कौन व्यक्ति है जो धनुष को धारण किए हुए जाग रहा है? और भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। योगी सा, सासी से संसरित समान, जहां दिखे तहां उपमा जान। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा है। कुसुमायुध माने होता है कामदेव, यह तो कामदेव की तरह बड़ा ही सुंदर है। और भोगी माने राजमहलों का सुख भोगने योग्य है। यह योगी की तरह वेश बनाकर यह कौन बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। फिर आगे कवि अपने मन में यह प्रश्न कर रहा है। तो राष्ट्रकवि महर्षि शरणगुप्त जी क्या कह रहे हैं? किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा कायों त्याग किए। यह कौन व्रती है, यह कौन वीर है? इसने ऐसा कौन सा व्रत धारण कर लिया है जिसमें इसने नींद का ही परित्याग कर दिया है? राजभोग के योग्य, यह तो राजमहलों का सुख भोगने योग्य है। विपिन, विपिन माने क्या होता है? जंगल। और यह जंगल में इस तरह से विराग माने वैराग्य को लेकर आज क्यों बैठा है? यह तो राजमहलों का सुख भोगने योग्य है, या इस तरह से जंगल में आज वैराग्य धारण करके क्यों बैठा है? बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी माने पहरेदार, उस कुटीर में क्या धन है? कभी के मन में फिर प्रश्न उठ रहा है, इस कुटीर में ऐसा कौन सा धन है जिसका यह पहरेदार बनकर बैठा है और जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है
जीवन रत माने होता है लीन, कि इस कुटी में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए पहरेदार बनकर बैठा है और उसकी रक्षा में इसका तन मन जीवन तीनों लीन है। ऐसा कौन सा धन है उस कुटी में। फिर कवि क्या कह रहा है कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, और तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कवि के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं, मर्त्य लोक, मर्त्य माने मृत्यु, इस धरती लोक का एक नाम मृत्यु लोक भी है। यहाँ जो आता है उसको मरना है। कुछ भी हो, किसी भी तरह का जीव हो, पशु पक्षी घास फूस धरती पे जो भी आएगा उसको जाना है। तो मालिन्य माने मलिनता को या यहाँ की बुराइयों को, मेटने माने मिटाने के लिए, स्वामी माने अपने पति के साथ जो यहाँ आई है ना, वह कौन है, तीन लोक की लक्ष्मी, वह साक्षात जगत जननी जगदम्बा सीता जी हैं। उन्होंने ही आज यह कुटी को अपना घर बनाकर यहाँ निवास कर रहे हैं। तो इस मृत्यु लोक की बुराइयों को समाप्त करने के लिए, उसको मिटाने के लिए अपने स्वामी नारायण के साथ जो आई हुई है ना, वह सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह कौन है, वह तीन लोक की लक्ष्मी, वह जगत जननी जगदम्बा सीता जी आज इस कुटी को अपना घर बनाकर उसमें रह रही हैं, इसको अपना करके वहाँ रह रही हैं। और वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। कह रहे हैं वह देवी जो है ना सीता जी, वह वीर वंश की हैं। उनके पिता भी एक परम प्रतापी राजा हैं और उनके ससुर भी परम प्रतापी राजा हैं, और उनके पति जो भगवान रामचंद्र जी हैं वह भी परम वीर हैं। उन्होंने पिनाक धनुष को उठा, इसको कोई हिला नहीं सका। उन्होंने ताड़का सुबाहु मारीच कितने लोगों को मारा, तो वीर तो ही है। तो कह रहे हैं वह वीर वंश की लाज है। तो तुम ही बताओ, उनका पहरेदार कोई वीर ही तो होना चाहिए। और विजन वी माने रहित, वी उपसर्ग लगा है, जन माने लोग, तो लोगों से स्थान कौन सा होता है, जंगल। विजन माने जंगल, यह जंगल का प्रदेश है। निशा मीन्स रात्रि, शेष माने बाकी है, और निशाचरी माने राक्षसियों की माया ठहरी हुई है। यह स्थान कैसा है, क्यों पहरा दे रहे हैं, क्योंकि यह जंगल है, अभी रात भी बाकी है, और यहाँ पर राक्षस राक्षसियों की माया भी है, उनका भी स्थान यहाँ पर है। इसीलिए इस देवी की रक्षा में यह वीर जो है पहरा दे रहा है। आगे देखेंगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है। फिर आगे कभी उस चांदनी रात की प्रशंसा करते हुए क्या कह रहा है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। निह माने रहित, स्तब्ध माने आवाज, निस्तब्ध माने शांत, निशा माने रात्रि। कह रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी, कहने बहुत ही सुंदर चांदनी। बाबू अभी शुक्ल पक्ष की रात हो और चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ फैला हो, वो रात कहीं ना कहीं दिन से भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर स्वच्छ धवल चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, और रात्रि भी बिल्कुल कैसी थी, शांत थी। क्या है स्वच्छ सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। निर्धन आनंद, निर उपसर्ग लगा है, आनंद मूल शब्द है। तो निर जो है रहित का बोध कराता है, नकारात्मक का बोध कराता है। तो निरानंद में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। स्वच्छ माने धवल, सु उपसर्ग लगा है, मंद मूल शब्द है। सुमंद माने बहुत सुंदर धीरे धीरे, गंध माने सुगंध से युक्त हवा चल रही है। यानी क्या है, स्वच्छ यानी उस हवा में किसी प्रकार की कोई धूल मिट्टी नहीं है, बड़ी ही स्वच्छ सुगंधित और धीरे धीरे हवा बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, इस समय ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद से रहित हो, अर्थात सभी दिशाएं आनंद से मगन है, परिपूर्ण है। लेकिन ऐसे में भी क्या हो रहा है, बंद नहीं, अब भी बंद नहीं है, अब भी चलते हैं नियति नटी। नियत माने होता है भाग्य, नटी माने नर्तकी, यहाँ रूपक अलंकार है। भाग्य कोई नर्तकी नहीं है, लेकिन उसे नर्तकी का रूप कवि ने दिया है।
तो कह रहे हैं सब कुछ शांत है, सब लोग सो रहे हैं, कोई आवाज नहीं है, फिर भी भाग्य रूपी नर्तकी के कार्यकलाप अब इस समय भी बंद नहीं है, वो अपने कार्य को धीरे धीरे कर रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। वह जो नेत्र रूपी, जो भाग्य रूपी नर्तकी है ना, वह बड़े ही एकांत शांत भाव से चुपचाप अपने कार्यों को कर रही है। क्या क्या कार्य कर रही है? नियत माने प्रकृति भी होता है बेटा, भाग्य भी होता है, दोनों। अगली पंक्ति में क्या कह रहा है कभी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और वाला और ये वाला है। बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ सीधे सीधे मानवीकरण अलंकार है और रूपक अलंकार है ना। तो मोती यहाँ क्या है? मोती का तात्पर्य ओस से है। कौन बिखेर देता है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी। सबके सोने पर, जब सब लोग सो जाते हैं ना, तो इस पृथ्वी पर ओस रूपी मोती को चारों तरफ बिखेर देती है। रात में ओस पड़ती है ना, हमको लगता है कि कार्तिक माह शायद रहा होगा, उसी समय की रात्रि है, कुआर या आश्विन या कार्तिक माह की, आश्विन माने कुआर, कुआर। तो क्या क्या कह रहा है कि यह जो पृथ्वी है ना, जब सब लोग सो जाते हैं तो ओस रूपी मोती को चारों तरफ बिखेर देती है, किंतु रवि माने होता है सूर्य। सूर्य उसको जैसे ही सुबह होता है, प्रभात होता है, उस मोती को अपने स्वर्णिम किरणों के द्वारा बटोर लेता है, सूख लेता है, अशोषित कर लेता है, और फिर किसको देता है वो? और विराम दायिनी, विराम माने आराम, दायिनी मीन्स देने वाली, और इस संसार के सभी लोगों को आराम देने वाली संध्या को दे देता है। तो अपने पास नहीं रखता है, वो मोती किसको देता है? संध्या को दे देता है, शाम को दे देता है। जो शाम होती है ना, शाम, संध्या स्त्रीलिंग शब्द है। तो संध्या किसको देती है? शून्य माने आसमान, श्याम माने सांवला, तन माने शरीर, जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे वह संध्या का जो सांवला शरीर है ना, वह आसमान में एक नए रूप में झलकता है। वह किसको देती है? ओस रूपी जो है ना, वो तारे बन जाते हैं रात्रि में। वह कवि की कल्पना है यहाँ कि वही ओस जो संध्या को देता है रवि, सूर्य ना, तो वह जब शाम होती है तो संध्या के सांवले शरीर को, जो संध्या का सांवला शरीर है ना, वह आसमान में तारों के रूप में झिलमिलाते हुए एक नया रूप प्रकट करता है। जैसे भी शाम हो रही है ना, शाम के 5 बजे 6 बजे, तो शाम संध्या का एक दूसरा रूप है, लेकिन वही 8 बजे उसी संध्या का एक दूसरा रूप आ जाता है। खैर 8 बजे रात्रि हो जाती है, लेकिन 7 साढ़े 7 तक भी वही संध्या का रूप बदल जाता है बेटा, तारे टिमटिमाने लगते हैं आसमान में। तो वही कवि इसमें कह रहा है कि वह मोती, जो मोती पृथ्वी रात में सबके सोने पर पृथ्वी पर बिखेर देती है धरती, और सूर्य उसको सुबह अपने किरणों के द्वारा बटोर लेता है, शोषित कर लेता है, और जब शाम होती है ना, तो सबको आराम देने वाली संध्या को वह दे देता है, और वह संध्या उससे आसमान में फैला देती है, जिससे उसका एक नया सुंदर शरीर सबके सामने झलकता है। अगला हम देखेंगे, सरल तरल जिन तुहिन, तुहिन माने होता है ओस, तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। आत्मीय माने अपनापन। क्या कह रहे हैं? सरल तरल, तरल माने गीला, सरल माने बड़े ही सरल भाव से, सामान्य तरह से, जिन माने जिस, जिन जिसका बहुवचन है जिन, क्योंकि तुहिन कण माने बहुत सी उसकी बूंदें पड़ती है, तो इसलिए यहाँ जिन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह पृथ्वी जो है, यह प्रकृति जो है, जिन गीली ओस के कणों के पड़ने से जो प्रसन्नचित्त होती है, हंसती है, वही अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। वही प्रकृति हमारे साथ अपनेपन को प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए ओस के रूप में जब टपकती है, तो ऐसा लगता है
कि वह रात्रि रूपी दुख से हमारे लिए रो रही है। रात्रि की उपमा यहाँ किससे दी गई है? दुख से दी गई है। ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दिन का मतलब सुख से होता है, रात का मतलब दुख से होता है। तो ओस रात में ही पड़ती है। तो क्या कह रहा है कवि? वही प्रकृति जब ओस की बूंदें पृथ्वी पर आती है तो प्रसन्नचित होती है ना। वही रात में जब ओस की बूंदें आसमान से पृथ्वी पर टपकती हुई आती है ना, तो वह हमारे साथ, हमारे दुखों में हमारे साथ साथ रोती भी है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। जो भी हमसे जाने अनजाने में जो गलती होती है, जो भूल होती है ना, उस पर यह प्रकृति अमाने रहित दय माने दया, दया से रहित होकर हमें दंड भी देती है। कहने का मतलब हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और प्रकृति निर्दय होकर देती है, दयावान होकर नहीं देती है। ये दया करेगी दंड कैसे देगी प्रकृति? और दंड नहीं देगी तो विधान बिगड़ जाएगा। अगर दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा तो विधि का विधान गलत नहीं हो जाएगा बेटा। अच्छा कर्म करने वाला सुखी, गलत कर्म करने वाला दुखी। हाँ, ये बात है कि आप लोग देख रहे होंगे, कहते हैं कि जो जितना दुष्टता करता है उतना आगे बढ़ता है। ये उसके पिछले प्रारब्ध है, उसके अच्छे कर्म है बेटा। जब तक उसके पुण्य तब तक वह सुख भोग रहा है। और जहां उसके पिछले पुण्य समाप्त हुए ना, वह इस जन्म के पुण्य को भी लेकर चले जाएंगे और वह फिर जान लीजिए उसकी क्या स्थिति होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गलत करने वाला सुखी हो। किसी न किसी जन्म में उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा बेटा। बस ईश्वर के पर भरोसा रखिए और अपने कर्म पर बस अपना देखिए कि हम कहाँ गलत है, उसको सुधारिए। किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। फिर क्या कह रही है? पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। परंतु वह बूढ़े बुजुर्गों को भी बच्चों सा, यहाँ उपमा अलंकार है बेटा, बच्चों की तरह बड़े ही सदय, स माने शहीद, दय माने दया, बड़े ही दया से युक्त होकर बड़े ही सेवा भाव के साथ बुजुर्गों की सेवा भी करती है। कौन? यह प्रकृति। यानी प्रकृति हमारी गलती पर हमको सजा भी देती है, लेकिन एक बुजुर्ग का, सबका बच्चों की तरह, अपने बच्चों की जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, वैसे प्रकृति भी हमारी देखभाल भी करती है। अगला स्टैंजा है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर मानो है कल की बात। ये कौन सोच रहा है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि 13 वर्ष बीत गए, लेकिन इतने जल्दी बीते भगवान के साथ रहकर, प्रभु के साथ रहकर, कि मानो अभी हम लोग कल ही वन में आए हैं। और वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे, तात में पिता, आर्त माने दुखी होकर। फिर भगवान राम से बात करते हुए क्या कह रहे हैं कि ये भैया, हमको वन में आए हुए 13 वर्ष बीत गए, व्यतीत माने बीत गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी हम लोग कल ही वन में आए हैं। और वन को आते देख हमें जब आर्त, आर्त माने दुखी, जब हम लोग वन आ रहे थे, जंगल में आ रहे थे, तो अचेत माने होता है मूर्छित। पिताजी कैसे हमें देखकर दुखी होकर मूर्छित हो गए थे। अगला हम देखेंगे फिर क्या हुआ। अब वह समय निकट ही है। कौन सा समय? अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। कह रहे हैं भैया, हमको 14 वर्ष का वनवास मिला था ना हम लोगों को, तो 13 वर्ष ऐसे बीत गए जैसे लगा भी कल ही हम लोग वन में आए हैं। और वह समय भी याद है जब हम लोग जंगल में आ रहे थे तो पिताजी कैसे दुखी होकर अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है, कह रहे हैं अब वह समय हमारे शीघ्र ही है, पास ही है, जब अवधि माने होता है समय, पूर्ण होगी वन, जब हमारे वन की अवधि समाप्त होने को बस 1 वर्ष और बचा है, जल्दी ही वह समय भी बीत जाएगा। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन इस 13 वर्ष में जो आपके सेवा का जो हमको अवसर मिला है, जो सौभाग्य मिला है, जन माने इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को इससे बढ़कर और किसी धन की आवश्यकता आकांक्षा नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी ही धारेंगे। और जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो आर्य माने भगवान राम को संबोधित कर रहे हैं। आर्यावर्त देश के निवासी आर्य कहलाते थे। तो क्या कह रहे हैं कि और जब हम लोग 14 वर्ष का वन
बिता करके अयोध्या वापस जाएंगे तो वहाँ आर्य माने आपको, भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्य भार मिलेगा, आपका राज्याभिषेक होगा और प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजार्थ, प्रजा के लिए आपको राज्य का भार धारण करना होगा। आप धारण कर लेंगे, व्यस्त रहेंगे और उसी में प्रजा की देख रेख में, राज्य की देख रेख में आप हमेशा व्यस्त रहेंगे। हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, विवश माने लाचार होकर, आप न चाहकर भी हम सबको भूलेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इसका होगा शोक। लोकोपकार का, लोक धन उपकार है, लोकोपकार है, कौन संधि है यहाँ पर, गुण संधि है। कह रहे हैं लेकिन आप इस संसार के उपकार के लिए ऐसा कार्य करेंगे, यानी इस संसार के उपकार में व्यस्त होकर ही हमको आप भूलेंगे, इसलिए हमको यह शोक नहीं होगा, यह दुख नहीं होगा कि आप हमको भूल गए। और पर अपना हित आप नहीं तो क्या कर सकता यह नरलोक। पर मैं यह भी जानता हूँ कि अगर अपनी रक्षा अब मुझे वहाँ स्वयं करनी होगी, और सही भी है, अगर अपनी रक्षा, अपना कल्याण हम स्वयं नहीं कर पाएंगे तो यह नरलोक, यह संसार के लोग हमारी रक्षा नहीं करेंगे। यहाँ कवि क्या कह रहा है, स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे रहा है। स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, है ना, अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता रखो, जीवन भर दूसरों के भरोसे मत रहो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि दूसरों का भरोसा आपके लिए आघात होगी और अपना भरोसा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। अपने भरोसे रहिए, कर बहिया बल आपने छोड़ पर आई आस। वही इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि 14 वर्ष बीत जाएगा, हम लोग अयोध्या जाएंगे तो आपका राज्याभिषेक होगा, आप राज्य का भार धारण करेंगे प्रजा के कल्याण के लिए, और उसी राज्य के कार्यभार में, प्रजा की रक्षा में आप व्यस्त रहेंगे। लाचार होकर, न चाहकर भी आप हमको भूलेंगे, तो हमारे लिए इतना समय नहीं दे पाएंगे आप, लेकिन हमें इसका दुख नहीं होगा क्योंकि आप संसार की रक्षा में व्यस्त रहेंगे, आपका जन्म भी उसी के लिए हुआ है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं अपने आप को समझाते हुए, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। यह अगर आप अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो यह संसार आपकी रक्षा नहीं करेगा। अब सोचिए वो त्रेता युग की यह बात थी, तो कलयुग में तो और भी है। आप बाहर निकले नहीं, अगर थोड़ा सा सशक्त नहीं है तो 10 कुत्ते घेरेंगे आपको तुरंत। इसलिए बेटियों को मैं हमेशा कहूंगी कि रानी लक्ष्मीबाई बनो, डरो मत किसी से, आपको प्रशासन हर सुविधा दे रही है, और अपने अंदर के आत्मबल, आत्मशक्ति को भी जगाओ, रणचंडी का रूप धारण कर लो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रयास करो कि कुत्तों के मुंह लगो ही नहीं, कुत्ता भूखता है हाथी जाता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्षम्यताम, लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्ति के हैं इस संसार में, ये सब लोग जान रहे हैं, पुरुष वर्ग भी जान रहे हैं, महिला वर्ग भी जान रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है और आत्मशक्ति को जगाना है। ठीक है बेटा, हमारा पंचवटी यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।